नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं झारखंड की फटाफट 10 बड़ी ताज़ा खबरों को लेकर। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर है सीएम हेमंत सोरेन बोले, जो जहां हैं वहीं रुके, सबको वापस लाएंगे। दोस्तों, खबर है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर दोहराया है कि प्रवासी मजदूरों को वापस लाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें, जो जहां है वहीं रुकें। दरअसल महाराष्ट्र में छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूरों के साथ हुए हादसे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चिंता बढ़ा दी है। शुक्रवार को इसी के मद्देनजर उन्होंने अधिकारियों संग बैठक की। पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सहित कई राज्य सरकारों से संपर्क किया गया। वहां से आ रही ट्रेनों के संबंध में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार योजनाबद्ध तरीके से तमाम राज्यों में फंसे लोगों को ला रही है। इस संदर्भ में सभी राज्यों से सहयोग मिल रहा है। मजदूरों के संदेश भी लगातार प्राप्त हुए हैं। वापस आने के लिए राज्य सरकार के वेब पोर्टल पर 5.5 लाख प्रवासी मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। खबर है प्री मानसून ने बदला बिहार, झारखंड सहित कई राज्यों में मौसम का मिजाज। दोस्तों, इसका वेदर के अनुसार राजस्थान के पश्चिमी भागों पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। विदर्भ से तेलंगाना और रायलसीमा होते हुए दक्षिणी तमिलनाडु तक एक ट्रफ बनी हुई है। दक्षिणी अंडमान सागर और इससे सटे दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना है, जिसके कारण लगभग अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, केरल, तटीय कर्नाटक और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश होने का अनुमान है। आंतरिक कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, तटीय आंध्र प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की बारिश के साथ 1-2 जगहों पर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू का प्रकोप जारी रहने की संभावना बनी हुई है। झारखंड, बिहार में भी हल्की से तेज बारिश होने की संभावना है। खबर है झारखंड के सरकारी स्कूल 15 जून से पूरी तरह खुल जाएंगे, 1 जून से आंशिक रूप से खुलेंगे। दोस्तों, राज्य के सरकारी स्कूल 1 जून से आंशिक तथा 15 जून से पूरी तरह खुल सकेंगे। इसके लिए 1 जून से कक्षा 8 से 12वीं तक के बच्चों की पढ़ाई होगी। आपको बता दें कि 15 जून से कक्षा 1 से 7 की सभी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे लेकर शुक्रवार को निर्देश जारी कर दिया। दोस्तों, 1 जून से 13 जून तक 6:30 बजे से 11:30 बजे तक कक्षाएं होंगी, जबकि 15 जून से सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कक्षाएं चलेंगी। वहीं शनिवार को फुल डे कक्षाएं चलेंगी। इसके लिए कक्षा 1 से 8 तक कुल 14 से 24 घंटे और कक्षा 9 से 12 बजे तक 1347 घंटे कक्षाएं संचालित होंगी। खबर है 1 जून से कक्षा 8 से 12 तक की कक्षाएं शुरू होने के संबंध में बताया गया है कि इस दौरान शिक्षक सीमित आएंगे। एक कक्षा में जहां 40-50 बच्चे बैठते हैं, वहां 15 से अधिक बच्चे नहीं बैठेंगे। विषयवार शिक्षक आएंगे तथा 2 घंटे की कक्षाएं लगातार लेंगे। जिन स्कूलों में क्वारंटाइन सेंटर बने हैं, उनके खोलने से पहले पूरी तरह सैनिटाइज किया जाएगा। खबर है झारखंड की महागठबंधन सरकार में तल्खी बढ़ी, प्राइवेट स्कूलों में फीस माफी के विरोध में कांग्रेस। दोस्तों, राज्य की सत्ता में साझेदार रहने के बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस की तल्खी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब एक नया मोर्चा खुलता दिख रहा है। खबर है कि प्राइवेट स्कूलों को फीस माफ करने को लेकर झामुमो कोटे से मंत्री जगन्नाथ महतो लगातार बयान देकर दबाव बनाए हुए हैं, लेकिन अब कांग्रेस ने खुले तौर पर इसका विरोध कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने शनिवार को एक बयान जारी कर कहा कि इस फैसले से राज्य के 3 लाख शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों का वेतन समय पर नहीं मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके पूर्व झामुमो की ओर से खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाया जा चुका है। गौरतलब है कि विभाग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के पास है। कांग्रेस कोटे से मंत्री आलमगीर आलम और बन्ना गुप्ता पहले ही झामुमो के निशाने पर रहे हैं। जगन्नाथ महतो के निर्देश पर एक कमेटी बनी है जो प्राइवेट स्कूलों का फीस माफ करने के लिए अपना सुझाव देगी।
दोस्तों बड़ी खबर है, सरकार ने रद्द किए 3 करोड़ राशन कार्ड, कहीं आपका नाम तो नहीं। दोस्तों केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बताया है कि राशन कार्डों के डिजिटलीकरण और आधार सीडिंग के दौरान 3 करोड़ राशन कार्ड फर्जी पाए गए हैं, जिन्हें रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि सरकार ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब योजना के तहत जून तक 3 महीने के लिए प्रत्येक राशन कार्ड धारक को मुफ्त 1 किलो दाल वितरित करने का फैसला किया है। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आधार और राशन कार्ड लिंकिंग जरूरी है, इसलिए राशन कार्ड रद्द हुए हैं। इसके अलावा फर्जी राशन कार्ड भी बनाकर सरकार की स्कीम से मुफ्त में अनाज और अन्य सामान लिया जा रहा था। ये राशन कार्ड भी रद्द कर दिए गए हैं। देश में कुल 80 करोड़ लोगों के पास राशन कार्ड है। इस पहल को मोटे तौर पर कई प्रवासी लाभार्थियों जैसे कि मजदूरों, दैनिक मजदूरों, ब्लू कॉलर श्रमिकों आदि के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, जो देश भर में रोजगार की तलाश में अक्सर अपना निवास स्थान बदलते हैं। खबर है, एचआरडी मंत्रालय ऑनलाइन कक्षाओं के लिए जारी करेगा नया दिशा निर्देश। खबर है, देश भर में ऑनलाइन क्लासेस को बेहतर रूप से संचालित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। मंत्रालय जल्दी देश भर की स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा। इस कदम पर लंबे समय से विचार किया जा रहा है, लेकिन अब कुछ दिनों में इस पर फैसला लेने की संभावना है। दरअसल कई पेरेंट्स ने सीबीएसई बोर्ड और एमएचआरडी को ईमेल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठने से बच्चे में शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आपको बता दें कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस प्रभावित कर रही हैं, इसलिए सरकार इस प्रकार दिशा निर्देश तैयार कर रही है कि जिससे डिजिटल स्क्रीन के संपर्क में आने के कारण छात्रों को शारीरिक और मानसिक तनाव से पीड़ित नहीं हो और साथ ही उनकी पढ़ाई का कोई नुकसान न हो। वहीं इस संबंध में एनसीईआरटी के डायरेक्टर टीओआई से बात करते हुए बताया कि काउंसिल इस संबंध में गाइडलाइंस तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बात बिल्कुल ठीक है। इस तरह से 10 से 4 बजे तक बच्चों को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना ठीक नहीं है। खबर है, श्रम कानूनों में रियायत देने से सुधरेगी अर्थव्यवस्था, तरक्की करेगा ग्रामीण क्षेत्र, कम होंगे प्रवासी मजदूर। खबर है, कोरोना संकट के चलते हुए लॉकडाउन की बदौलत पहले ही देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हो चुका है। ऐसे में अब लॉकडाउन में कुछ ढील देकर देश और राज्यों की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने की कवायद शुरू हो गई है। केंद्र और राज्य सरकारें इस संबंध में जो कदम उठा रही हैं, उनका रिजल्ट आने में भले ही वक्त लगे, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि ये कदम और इनसे आने वाले परिणाम सकारात्मक सिद्ध होंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, एमपी समेत गुजरात सरकार ने अगले 3 वर्षों तक के लिए करीब 30 से अधिक श्रम कानूनों को सस्पेंड कर दिया है। इसके लिए अध्यादेश भी जारी किया जा चुका है। वहीं कुछ अन्य राज्य भी इस तरह का कदम उठाने जा रहे हैं। खबर है, सीबीएसई बोर्ड ने मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू करने को लेकर जारी किए ये निर्देश। खबर है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने हाल ही में बोर्ड परीक्षाओं की लंबित परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया था। यह परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आयोजित की जाएंगी। अब बोर्ड मूल्यांकन प्रक्रिया भी शुरू करने जा रहा है। टीचर्स घर से ही कॉपियों की जांच करेंगे। इस संबंध में बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक बोर्ड ने मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में सभी मुख्य नोडल अधिकारियों, केंद्रीय पर्यवेक्षकों, प्रमुख परीक्षकों को एक परिपत्र जारी किया है। इस पत्र में कहा गया है कि मूल्यांकन प्रक्रिया की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ग्रीन जोन वाले इलाकों में जहां कोरोना वायरस का एक भी मामला ना हो। सिर्फ ऐसे ही क्षेत्रों में कॉपियों की जांच की जा सकती है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बोर्ड ने 19 मार्च को ही मूल्यांकन प्रक्रिया रोक दी थी। अब इसके बाद दोबारा कॉपियों की जांचने की अनुमति दी गई है। वहीं बोर्ड ने भी ये भी कहा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान कोरोना वायरस से बचाव के लिए सावधानी बरती जाए। संक्रमण से बचने के लिए इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। इसके साथ साथ बोर्ड ने कहा है कि मुख्य परीक्षक भी अतिरिक्त मूल्यांकनकर्ता के रूप में कॉपियां जांचेंगे, जिससे कॉपियों की जांच जल्द पूरी हो सके। खबर है, ऑनलाइन पढ़ाई करना नहीं है खतरे से खाली। एजुकेशनल पोर्टल पर हैकिंग के मामले बढ़ गए हैं 3 गुना।
खबर है कोरोना महामारी से बचने के लिए लागू लॉकडाउन में अधिकतर काम के लिए हम ऑनलाइन वेबसाइट पर निर्भर हो गए हैं। इन दिनों ऑनलाइन पढ़ाई पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। कई एजुकेशनल पोर्टल खुल गए हैं, लाखों लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ऐसे में साइबर अटैक के मामले भी बढ़े हैं। शनिवार को एक रिपोर्ट पेश किया गया है। इसके मुताबिक साल 2020 के पहले 3 माह के दौरान एजुकेशनल पोर्टल पर हैकिंग के मामलों में 3 गुना वृद्धि देखी गई है। यह साइबर अटैक डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस डीडोस के जरिए किया गया है।